जो मनवादी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, मनवाद को शुरू करने की बात कर रहे थे, पूरी तैयारी की, मनवाद को शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन एक ही नारा के 85% एक है, एक ही नारा 85% एक है। और उन मनवादियों का सपना धरा का धरा रह गया। जो संविधान को खत्म करने की बात सोच रहे थे, वो संविधान को मनाने पर मजबूर हो गए, चाहे फर्जी सही। फिर इन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया, क्या नहीं, अब दलितों को कैसे जोड़ा जाए। तो घर घर कहा कि बाबा साहब के प्रचार में जो पिछला बाबा साहब की जयंती पे 14 अप्रैल को, और ये कहा इन मनवादियों ने कि सबके दलितों के घर घर जाकर हम खाना खा के उनके बीच में बैठने का काम करेंगे। देखिए कितना बड़ा, बहुत ऐसे दुष्ट लोग हैं ये। एक तरफ बाबा साहब का संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अपमानित जनक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दलित को हम जोड़ेंगे, उनके साथ बैठने का काम करेंगे। तमाम घटना हुई। हमारे दलित समाज के टीचर स्कूल में, प्रिंसिपल, टीचर अगर कुर्सी पे बैठ गए तो उसको बांधने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और हमारे तमाम महापुरुष जो हमको इन 15% के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी शहीद होकर चले गए, उन सबको नमन करते हुए आज बौद्ध मेला की तैयारी हेतु जो मीटिंग आयोजित की गई है, इसके लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मेला के बारे में आप सोचिए कितना परिवर्तन हो रहा है। मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं कि इससे पहले कई साल से मुझे भी मालूम था, बताया लोगों ने कि पोखराया में जब दीक्षा मेला आयोजित किया जा रहा है, लेकिन जो पिछड़े समाज के लोग थे उनके दिमाग में ये बात थी कि ये दलितों का मेला है। मुझसे भी लोगों ने कहा, लेकिन आज इस मेला में की तैयारी के लिए जिस तरह से हमारे पिछड़े समाज के लोग, चाहे वाले यादव समाज के लोग हों, पाल समाज के लोग हों, कुर्मी समाज के लोग हों, सभी तन मन धन से साथ देने को तैयार है। इसलिए ये निश्चित हो गया है कि ये मेला केवल दलितों का मेला नहीं है, ये 85% देश की जनता का मेला है, बाबा साहब के सम्मान का मेला है। ये तो तय हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे पहले भी मैं बड़े भाई डॉक्टर भीमराव का नाम, हमारे धनिया पैंथर जी, चाहे वो सामूहिक विवाह समारोह हो, चाहे लाशों का अंतिम संस्कार का मामला रहा हो, और जब जब आपके द्वारा मुझे कोई आदेश निर्देशित किया गया है, मैंने चढ़ बढ़कर उसका पूरा हिस्सा लिया है, और इनके जो निर्देश दिया उसका पूरा करने का काम किया है। फिर इस मेला में भी, चूंकि ये मेरे लिए पहला मेला है जब मैं इस मेले में सम्मिलित होऊंगा, इससे पहले तो मैं सुनता था, मेरे लिए इस मेला में जो भी सहयोग, तन मन धन, जो भी बड़े भाई का आदेश होगा उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। जहां तक छुआ और छूत की बात करें, अभी बहन जी हमारी विधायिका जी बता रही थी, मैं तो कुल मेरी उम्र थी 9 साल की। मैं एक छोटा सा दृष्टांत अपना बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये ब्लड में पहले से है। मैंने हमेशा मनोवाद का विरोध किया है, जब मैंने याद संभाली तब से मैंने मनोवाद का विरोध किया है। जब मेरी उम्र कुल 9 साल की थी, मैं कक्षा 6 में आया था, तो पिताजी की मैं सेवा कर रहा था। पिताजी बोले तुम बड़े हो रहे हो भाई, ध्यान रखना भाई, किसी का अपमान नहीं हो, किसी का उत्पीड़न नहीं हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है चरित्र को संभाल के रखना। तो मैं पैर दबाते जाते जाते मैंने कहा, पिताजी हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बड़े लोगों की मदद की है, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने लड़ाई लड़ी है उनके खिलाफ, उसके लिए उनको साझा यातनाएं मिली। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जिस तरह मुझे बताया, तो मैंने कहा पिताजी संस्कार तो माँ और बाप से मिलते हैं, जैसा आप करेंगे वैसे ही बेटा करेगा। बोले क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहना ये चाह रहे हैं कि आपने, चूंकि आप यादव समाज से हैं, आप ताकतवर हैं, और आज से, चूंकि मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, मुझे लोगों ने बताया है कि 20-25 साल पहले जो दलित समाज को 50 बीघा जमीन पट्टा किया गया था, वो पट्टा आप खाली नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आप ताकतवर हैं, वो गरीब है, आपसे पट्टा ले, जब आप कब्जा ले नहीं सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको उस पर निर्णय लेना चाहिए था। आप समझिए, मेरे पिताजी ने दूसरे दिन एसडीएम से जाके आदेश करा के, और पूरी 50 बीघा जमीन मैंने 9 साल की उम्र में। दूसरा दृष्टांत मेरा, जब मैं कक्षा 9 में इटावा आ गया, चूंकि कक्षा 8 तक मैं गांव में पढ़ा, और कक्षा 9 में जब मैं इटावा आ गया, तो पिताजी ने कोई शब्द मुझे फिर दोहराया कि देखो अब तो तुम गांव से शहर की तरफ चले गए हो,
और बेटा दो चीज याद रखना, कभी किसी गरीब का, किसी कमजोर का उत्पीड़न मत करना और चरित्र संभाल कर रखना। ये दो चीजें ऐसी है कि अगर चरित्र चला गया तो कुछ सब कुछ चला गया। फिर मैंने कहा कि ये तो खुद आपने ही सिखाया है, जैसा आप करें बताएंगे वैसे ही तो हम करेंगे। बोले क्या मतलब? हमने कहा कि जब हम हमारे वहां गांव में, जैसे आज से 50 साल पहले सोचिए कितनी छुआछूत थी, जब इतनी छुआछूत थी कि मैं 5-6 साल का था तो मुझे खराब लगता था कि हमारे यहाँ जो कोई कार्यक्रम होता था तो दलित समाज के लिए अलग बैठाना जाता था, उनके लिए पट्टिका भी नहीं होती थी, दूर से पानी दिया जाता था। कितनी गलत बात थी। उसी में हमारे गांव के पास में एक हमारे दलित समाज के, जाटव समाज के थे, उनकी बेटी की शादी थी। कार्ड सबके यहाँ आता था, निमंत्रण कार्ड मेरे यहाँ भी आया। पिताजी ने कहा ये 50 रुपए, उनके यहाँ बेटी की शादी है, जरा भिजवा दे हमारे गांव से, 1 किलोमीटर दूर पे गांव था। तो बोले पिताजी वहां ऐसे क्यों भिजवा देंगे, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता तो हमारे यहाँ वो आते हैं, और उनके यहाँ कोई शादी है तो हम उनको भिजवा दें, ये कौन सी बात है। और जितना तुमसे कहते हो उतना का बहुत बोलते हो। मैंने कोई बात नहीं मानी पिताजी की, और उन्होंने पैसे लिए और शाम को बिना किसी को बताए मैं उनके शादी में अटेंड किया और उनके साथ बैठ के जब मैं गया तो बोले अरे वो उनके मोहब्बती का बेटा है, अरे उनको नीचे ना बैठा लो। अरे हमने कैसी बात कर रहे हैं, जहां आप पंडित में आप बैठेंगे वहीं बैठकर साथ में खाना खाने का काम करेंगे। जब मैंने ये काम किया तो भाई बड़े भाई पेंथर जी हमारे एरिया में दूर आसपास के गांव में एकदम संदेश आग की तरफ फैल गया और कहा कि इनको भी छेद दिया जाए, ये अछूत हो गए। लेकिन हमारे पिताजी ने बहुत आदर्शवादी थे, उन्होंने बहुत काम साथ दिया मेरा। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मुझे क्या छेदोगे, मुझे क्या अछूत बनाओगे, हम तुमको सबको अछूत बना देता, मैं किसी को बनाऊंगा। और आज से उस समय पहले मैंने उस काम को शुरू किया और उसके बाद हमारे गांव के आसपास एरिया में चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो, एक दूसरे के यहाँ आने जाने का काम शुरू किया, खाने पीने का साथ काम शुरू किया, अगर घर पे आकर बराबर में बैठाने का काम शुरू किया। जब मेरी उम्र मात्र 13 साल तो मेरे तो मिनट में बसा हुआ है कि मैं मनवाद का विरोध कर रहा हूँ, मनवाद का विरोधी हूँ। और ये 85% लोग और ये पिछड़े समाज के लोग आज अब आपके साथ बैठे हैं, तो अब इसमें कोई संशय नहीं है कि हमने मनवाद को छोड़ा है और 85% एक है। इसीलिए लोग परेशान हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं। 4% वाले तो सोच रहे हैं क्या करें, अब तो मुझे भाग जाना पड़ेगा। इसी को तोड़ने का काम किया। हमारे अभी अमर सिंह पाल भाई साहब बोल रहे थे कि पिछड़ा यादव अपने को बड़ा समझता है, कुशवाहा अपने को बड़ा समझता है, पाल अपने को बड़ा समझता है। ये समझता नहीं है, ये 4% वाले लोगों ने ऐसा बीज बोया है। इन्होंने अपने को इनको छोटा बड़ा बनाने का काम किया है कि इनको अगर छोटा बड़ा नहीं बनाएंगे तो हमको कुर्सी कैसे मिलेगी। आज हम समझदारी की तरफ जा रहे हैं, हम जागरूकता की तरफ जा रहे हैं। हमारी नई नौजवान जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी इसको समझ रही है और 4% की बातों में अब आने वाली नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण पिछला 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। जो मनवादी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, मनवाद को शुरू करने की बात कर रहे थे, पूरी तैयारी थी, मनवाद को शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन एक ही नारा के 85% एक है, एक ही नारा 85% एक है। और उन मनवादियों का सपना धरा रह गया। जो संविधान को खत्म करने की बात सोच रहे थे वो संविधान को मनाने पर मजबूर हो गए, चाहे फर्जी सही। फिर इन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया, क्या नहीं अब दलितों को कैसे जोड़ा जाए। तो घर घर कहा कि बाबा साहब के प्रचार में जो पिछला बाबा साहब की जयंती पे 14 अप्रैल को, और ये कहा इन मनवादियों ने कि सबके दलितों के घर घर जाकर हम खाना खा के उनके बीच में बैठने का काम करेंगे। देखिए कितना बड़ा मतलब ऐसे दुष्ट लोग हैं ये। एक तरफ बाबा साहब का संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दलित को हम जोड़ेंगे, उनके साथ बैठने का काम करेंगे। तमाम घटना हुई। हमारे दलित समाज के टीचर स्कूल में, प्रिंसिपल टीचर अगर कुर्सी में बैठ गए तो उसको मारने का काम किया है। ये वो मनवादी लोग हैं। तो 85% अब जाग चुका है। अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक साथ है। और ये दम बुद्धि का मेला जो खिपाया का है, मैं पेंथर साहब आपको वादा करते हैं कि ये मेला इतना विश्व रिकॉर्ड तोड़ेगा, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी। क्योंकि हम लोग गांव गांव जाते हैं, इस मेला की चर्चा हर गांव में हो रही है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ये सभी में चर्चा है। इसका मतलब है कि हम अब जागे हैं और मैंने संदेश दिया है और 85% एक है। इसी और साथ में मैं अपनी बात को संप्राम करने से पहले एक बार फिर आपसे मैं
निवेदन कर रहा हूं कि इस मेला की तैयारी के लिए जो भी आपका आदेश होगा उस आदेश को पूरा करने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। एक धन्यवाद। एक बहुत बड़ी शख्सियत, और हम ये कह सकते हैं कि हमारी तो मतलब हम अगर किसी को तोप डालते हैं तो वो तोप भी हमारे पास आ गई है। आदरणीय कुलदीप जायसवाल साहब हमारे बीच में आए हैं और इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा मैं क्रैक था, मुझसे ज्यादा ये क्रैक है। मतलब जब क्रैक पे क्रैक मिलता है, यानी चूल पे चूल मिलता है, तो आप समझ लीजिए कोई विचारधारा टकराती नहीं है। क्या बहुत लोग कुलदीप को निपटाने में लगे रहते हैं, बहुत लोग धनीराम पैंथर को निपटाने में लगे रहते हैं। कोई निपटा नहीं सकता, एक बात समझ लो। और अब दूसरा और होगा, हमारे साइंस के हमारे सरपरस्त साइंस देख लो, हमारी और यशवंत भैया की और अंजलि जायसवाल की, ये साइंस भी एक है। साइंस का भी बड़ा काम होता है। हमने इसलिए इस तरीके की साइज रखी कि कोई बड़ा आदमी आएगा तो हमसे झुक कर बात करेगा, और हमें किसी से बात करनी होगी तो ये साइज का भी सवाल है। एक बात समझ लीजिए, मैं गदगद हूं, मैं 2 कार्यक्रमों से गदगद हूं। पहले, और मैं ये कह सकता हूं, लोगों ने बड़े बड़े अर्चक संघ के लोगों ने कहा कि महुआ उपरांत अगर कोई कार्यक्रम बेहतरीन से बेहतरीन हुआ है तो आपके माटी और पुखराई में हुआ, माटी में हुआ। और एक बात बता दे, पहले मैं करीब 20 साल से इस पे लगा था कि यार वहां होता है तो कुर्मी समाज करता है, वहां करता है तो यादव समाज करता है। मैंने कहा ना यादव समाज करेगा ना कुर्मी समाज करेगा, ये 85% समाज ये कार्यक्रम करेगा। चाहे ईवी सोनी नायकर का भी कार्यक्रम हो, वो भी 85% करेगा। मैं अपने अर्चक संघ के जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में आ चुके हैं।